झारखंड में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी। 22 जिलों के 70 प्रखंडों में हो रहा मतदान। विकास की दौड़ में फिर बाकी राज्यों से आगे निकला बिहार। नीति आयोग की रिपोर्ट में हुई पुष्टि। सत्ता पक्ष ने जताई खुशी तो निशाना साधने में जुटा विपक्ष। जमशेदपुर में युवक की दबंगई के आगे बेबस दिखी पुलिस। मारपीट के आरोपी ने पुलिस की मौजूदगी में एमजीएम अस्पताल में की तोड़फोड़। सीएम की दिखाई धौंस। नेपाल में मधेशी प्रदर्शन का दिखा असर। मांगे पूरी होने के लिए होगा संविधान में संशोधन। और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे सोनू भालू को आज दी जाएगी दया मृत्यु। इंदौर जू में 11 बजे दिया जाएगा मौत का इंजेक्शन। चलो चुने गांव की सरकार, और यही इल्तिजा आपसे बार बार के लगातार आप अपने घरों से निकलिएगा, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक ये मौका है जिससे आप लोकतंत्र के अंदर अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। क्योंकि झारखंड में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और राज्य के 22 जिलों के 70 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। ईटीवी लगातार आप तक वो कवरेज दिखा रहा है, गांव की सरकार की वो तस्वीरें आपको दिखा रहा है। और अगर आपके इलाके में कोई परेशानी है तो आप ईटीवी के जरिए, ईटीवी के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आपकी समस्या का जल्द से जल्द निदान हो पाएगा। नए क्लेवर और नए तेवर और नए फ्लेवर के साथ हर पोलिंग बूथ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही जो वोटिंग शुरू हुई है उसकी पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जो ये सिलसिला है वो दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। और संवाददाता भुवन किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भुवन, तीसरे चरण का मतदान जारी है। 22 जिलों के 70 प्रखंडों में मतदान चल रहा है, क्या कुछ तस्वीर है वहां पर? देखिए सावज, आज सुबह 7 बजे से मतदान का काम शुरू हुआ है और हम अभी हैं राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में। इसमें जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि सभी जगहों पे करीब करीब मतदान शांतिपूर्ण शुरू हो चुका है और जो प्रक्रिया है उसके तहत जो मतदान केंद्रों पे लोगों का आना शुरू हो गया है। हाँ। और लोग बड़े ही सुकून के साथ मतदान का काम कर रहे हैं। रही बात इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं तीसरे चरण के, उसमें आप सबसे अहम बात इसमें ये देखने को मिल रहा है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जो काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जिसको लेकर के आयोग के द्वारा लगातार जो तैयारियां की जा रही थी वो देखने को मिलेगी। और इसमें जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजामात के दावे किए गए हैं, हाँ। वो नजर आ रही है कई पोलिंग स्टेशनों से। और जो सूचना मिल रही है उसमें यही जानकारी है कि सभी जगहों पे जो मतदान कर्मी हैं ससमय आज पहुंच चुके थे, क्योंकि दूसरे चरण में कहीं कहीं ये भी जानकारी मिली थी कि कई मतदान केंद्रों पे लेट से मतदान कर्मी पहुंचे थे, जिसके कारण से वहां पे मतदान का काम थोड़ा सा देरी से शुरू हुआ था। लेकिन इस बार जो जानकारी मिल रही है उसमें ये चीजें नहीं आई है। इसके अलावा यदि इस बार के चुनाव में देखेंगे तो 22 जिलों में जो मतदान हो रहे हैं उसमें कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहली बार इस चुनाव में भागीदारी निभा रहे हैं। हाँ। और महिलाओं की संख्या इसमें काफी ज्यादा है चुनाव में। यदि मतदाता की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां पे महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और लोग पोलिंग कर रही हैं। इसके साथ आप कोडरमा और जामताड़ा, ये दोनों जिलों में मतदान का काम समाप्त हो जाने के बाद कल मतगणना भी होगा। हाँ। लेकिन इससे पहले आज जो तीसरे चरण का जो चुनाव है वो 22 जिलों में पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा रहा है और ये लगातार दोपहर 3 बजे तक मतदान का काम होगा। और आयोग के कंट्रोल रूम में ये पूरी नजर रखी जा रही है कि कहीं से भी कोई सूचना आती है या मीडिया कवरेज में इस तरह की जानकारी मिलती है गड़बड़ी का, तो उस पर आयोग नजर रख रहा है और उस पर कार्रवाई भी होगी।
तो कुल मिलाकर के यहाँ जो रिपोर्ट आ रही है, लगभग 1 घंटे हो चुके हैं मतदान के, और इसमें यही जानकारी मिल रही है कि पूरी तरह से जो 22 जिलों में जो चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान का काम हो रहा है। जी भुवन, जिस तरह से आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि सभी जगह पर सब कुछ व्यवस्था मुकम्मल है, और आपने जिस तरह से अपना पूरा जिक्र किया है कि लोगों के अंदर भी मतदान को लेकर उत्साह है, जो रिपोर्ट वहां तक पहुंच रही है निर्वाचन आयोग की तरफ तक। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने कल देखा था कि हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह के नक्सली मूवमेंट्स के ऊपर नजर रखी जा सके, क्योंकि लोगों में अमूमन ये भय होता है कि कहीं नक्सली किसी वारदात को अंजाम न दे दे, और इसलिए लोग घरों से निकलने से बचते हैं। किस तरह का इस बार जो है लोगों में संतोष देखने को मिलेगा, क्या फिर मिल रहा है कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और लोगों के अंदर यह विश्वास है कि हाँ, हम सुरक्षित हैं? देखिए साहब, ये तो हम लोग मान रहे हैं कि इस बार जो जागरूकता है लोगों में वो खास करके काफी दिख रहा है, और ये आयोग का भी मानना है कि जो 2010 में जो चुनाव हुए थे उससे कहीं न कहीं इस बार के चुनाव में काफी संख्या में लोग मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और इसमें कहीं न कहीं मीडिया की और ईटीवी की भी भूमिका है, जो इतनी संख्या में लोग बार बार हम लोगों ने जो अपील की है और जो घरों से आप बाहर निकलिए और मतदान का काम करें, तो ये लोगों में जागरूकता जरूर फैली है। रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए भी आयोग ने इस बार जो तैयारी की है उसमें कहीं न कहीं लोगों के मन से भय समाप्त हो चुका है, और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर निर्भीक रूप से जा रहे हैं। यदि महिलाओं की बात करें, बार बार हम लोग महिला का जिक्र करते हैं इसलिए कि महिलाएं जब तक कोई सुरक्षा पुख्ता इंतजाम नहीं होता है तो कोशिश करती हैं कि वो घरों में रहें, या लोग जो हैं पुरुष हों या महिला वो घरों में ही रहना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि जो कई ऐसे चुनाव हम लोगों ने देखा कि उसमें मतदान का परसेंटेज जो होता है वो काफी कम हो जाता है। लेकिन इस बार के जो चुनाव में जो व्यवस्था की गई है और जो 2 चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें काफी संख्या में लोग बाहर जो निकले हैं, उसका यही दर्शाता है कि लोगों के मन में भय समाप्त हो चुका है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक हुए हैं। और यही इस बार भी उम्मीद किया जा रहा है कि जो दोपहर 3 बजे तक जो मतदान का काम होगा तो उसमें काफी संख्या में लोग बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, वक्त के साथ साथ जो है मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा। भुवन, और एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं इस चीज को लेकर कि महिलाओं के अंदर जागरूकता आई है, एक तो जागरूकता का जिक्र किया जा रहा है, दूसरी बात यह है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे उनकी रसोई का मामला हो, फिर चाहे उनको पानी लेकर आने का, क्योंकि अमूमन आदमी तो घर से निकल जाते हैं कमाई के लिए, लेकिन महिलाओं को वहां पर घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पानी लाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चापाकल हुआ या फिर सड़क हुई, इस तरह की व्यवस्था को लेकर भी महिलाएं जागरूक हो रही हैं। निश्चित रूप से समाज जो चुनाव होता है वो निचले स्तर का चुनाव है, यानी कि गांव या वार्ड का चुनाव है, और इसमें लोग अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यही कंसेप्ट है पंचायती राज का कि जब पंचायती राज सशक्त होगा तो कहीं न कहीं जो गांव में जो समस्या है, यानी गांव की समस्या, यानी लोगों के आसपास में जो जैसे चापाकल की व्यवस्था हो या नाला का व्यवस्था हो या शिक्षा का जो स्कूल का जो समस्या रहता है, जो कहीं टीचर नहीं पहुंच पाते हैं, या स्वास्थ्य सुविधा का है, ये चीजों पे नजर रखने के लिए ही ये पंचायती राज सिस्टम है। और जो अधिकार दिए गए हैं उसका प्रयोग करने के लिए लोग इसमें तत्पर हो रहे हैं, और लोग काफी संख्या में जो इस बार जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। यही वजह है कि जो पंचायती राज के प्रति लोगों के मन में जो जागरूकता बढ़ी है, लोग जानने लगे हैं अब कि पंचायती राज क्या है, गांव में हमारी समस्या जो है वो इसके जरिए समाधान हो सकता है। तो कहीं न कहीं इस बार के जो चुनाव में ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो अपने मताधिकार का जो प्रयोग कर रहे हैं, या नॉमिनेशन जो इतनी बड़ी संख्या में जो आप देखेंगे कि जो 2010 में जो नॉमिनेशन हुए थे उसके तुलना में इस बार के चुनाव में काफी संख्या में लोगों ने नॉमिनेशन किया है, और उसमें भी महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लिया है नॉमिनेशन में। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जा सकता है पंचायती राज के लिए कि ये झारखंड में एक सशक्त पंचायती राज व्यवस्था हो, इसके लिए लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और कहीं न कहीं जो गांव में जो समस्याएं हैं, जो चीजें हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं बुनियादी सुविधाओं का, इसके जरिए ये चीजें समाधान हो सकेंगी। और
सरकार भी जो हाल के दिनों में जो तत्परता दिखाई है और जो कई अधिकार पंचायतों को दिए हैं, उससे कहीं न कहीं लोगों के मन में प्रभाव ये पड़ा है कि अब पंचायतों को सशक्त किया जाएगा, यानी कि उन्हें वित्तीय अधिकार के साथ साथ कुछ स्थानों पे प्रशासनिक विभागों में अधिकार दिए जा रहे हैं। तो लोगों के मन में ये हो रहा है कि इसके जरिए हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जी भुवन, आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है यहाँ पर नॉमिनेशन को लेकर, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि लोगों में जागरूकता रही है और नॉमिनेशन के लिए लोग निकले हैं। नक्सलियों का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें, मुख्य धारा में लौटते नजर आ रहे हैं। तमाम नक्सलियों ने भी यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किया है, जो पहले जो है नक्सली थे उसके बाद मुख्य धारा में लौट कर आए हैं। एक तो सरकार की ये पहल काफी काबिल तारीफ है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरी चीज, आपसे ये चीज जानना चाहेंगे कि क्या इससे लोगों के अंदर सुधार होगा, को लोगों को समझ पाएंगे, जो बाकी और जो नक्सली है उनके तक ये मैसेज पहुंचेगा कि हाँ वाकई में मुख्य धारा में लौटने के काफी कुछ फायदे हैं और जो नक्सल प्रभावित एरिया है उसमें नक्सलियों का जो आतंक है थोड़ा कम होगा। देखिए, ये जो प्रक्रिया है उसके तहत उम्मीद जरूर की जा सकती है कि गांवों का विकास होगा। गांव चाहे वो नक्सल प्रभावित हों या अदर हों, वो चीजें जरूर सामने आएगी कि लोगों को अपने अधिकार और जो योजना बनाने का जो काम है वो भली बात वो जानते हैं कि हमारी ये समस्या है और 1 साल के अंदर में हमको जो अधिकार दिए गए हैं उसके तहत से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। रही बात नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं और जहां पे चुनाव आज भी हो रहा है तीसरे चरण में, वहां पर भी काफी संख्या में लोगों ने मतदान में भी भाग अभी ले रहे हैं और नॉमिनेशन का जो काम जो हुआ है पिछले दिनों, उसमें भी काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। सवाल सबसे बड़ी बात एक अहम ये जानकारी है कि जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, आप देखेंगे कि हर चरण में लगभग 5000 के करीब जो नॉमिनेशन है वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, चाहे वार्ड का हो या मुखिया का हो या जिला परिषद में भी। जो जिला परिषद सबसे अहम पद माना जाता है, सबसे अपर बॉडी है पंचायती राज सिस्टम का, उसमें भी कहीं कहीं निर्वाचित लोग निर्विरोध रूप से हुए हैं। तो ये इंगित करता है कि लोगों में जो गांव में एक सामंजस्य बनाने की कोशिश जरूर हो रही है कि हम अपनी भागीदारी कैसे इसमें निभाएं और इसके लिए सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हम भी यही इल्तिजा कर रहे हैं सभी लोगों से कि अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। भुवन, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि आप अपने घरों से निकलिएगा और अपने मताधिकार का प्रयोग ही कीजिएगा, क्योंकि सुबह से ही ईटीवी आपसे ये अपील कर रहा है। पिछले 2 चरणों में जिस तरह से मतदाताओं ने उत्साह दिखाया है, उम्मीद करते हैं कि इस बार भी तीसरे चरण के अंदर मतदान जो है काफी अच्छा रहेगा। और कुल मिलाकर अगर देखें यहाँ पर तो लोगों के अंदर काफी उत्साह है। कोयलांचल धनबाद का अगर हम जिक्र करें तो तीसरे चरण के पंचायत चुनाव में गांव की सरकार चुनने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन और कई संगठन ने जो है यहाँ पर मतदाताओं ने भाग लेने की अपील की है। और आपसे हम भी फिर एक बार अपील कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा। लगातार इस गांव की सरकार पर हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।